देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। किस्मों की बात करते हैं, वैरायटीज की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं, तो उसमें ये देखना होता है कि अगर हम उत्तर भारत में हैं तो हमारे को कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे अवरोधी किस्मों का बीज प्रयोग किया जाए। GNG 663 है एक वैरायटी, खास तौर से एक RSG 963 किस्म है जो राजस्थान से निकली है। उसमें भी ये उत्पादक भी बहुत अच्छा है और उसमें ये अवरोधी पना है। एक और किस्म निकली है 888 RSG 888, जिसमें के सहिष्णुता है सूखे के प्रति। अगर बारिश ना भी हो तो भी ये अच्छी पैदावार दे जाता है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सब्जी उत्पादन में पहले नंबर पर पहुंचा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को दी मात। किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 15 अप्रैल तक बढ़ाई फसल ऋण भुगतान की अंतिम तारीख। 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा मक्का का रेट। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बढ़ी मक्का की कीमतें। एक बार फिर भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सब्जी उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर जा पहुंचा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि प्रदेश के किसानों की मेहनत रंग लाने लगी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हमेशा से ही देश में सब्जी उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में सबसे पहले स्थान पर रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से लगातार इसका स्थान पिछड़ता जा रहा था। ऐसे में बीते साल की अगर बात करें तो साल 2021 में ये उपलब्धि पश्चिम बंगाल के किसानों ने अपने नाम की थी, मगर एक बार फिर सभी राज्यों को पछाड़ता हुआ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर जा पहुंचा है। इसी कड़ी में फल उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान पाने वाला आंध्र प्रदेश भी खूब वाहवाही बटोर रहा है। जानकारी के अनुसार हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों की माने तो फसल वर्ष 2021 से 22 में उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा कुल मिलाकर 2.958 करोड़ टन सब्जी उत्पादन का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 9.916 करोड़ टन रहा था। वहीं पिछले साल जहां पश्चिम बंगाल में 3.03 करोड़ टन सब्जी का उत्पादन हुआ था, तो वहीं इस फसल वर्ष ये उत्पादन 2.823 करोड़ टन रहने का अनुमान है। कुछ खबरों की माने तो इस बार बाढ़ के कारण पश्चिम बंगाल में खेती पर काफी खासा असर पड़ा, जिसका असर अब उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के नाम भी शामिल हैं। गुरुवार यानी कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें किसानों के हित में फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने फसल ऋण भुगतान की तारीख को बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सरकार ने फैसला किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए लिया है। खरीफ फसल ऋण के भुगतान की तारीख को अब 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके अनुसार कर्जदार किसान अब अपना लोन 15 अप्रैल तक चुका सकते हैं। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि इन 15 दिनों की अवधि का भुगतान भी सरकार द्वारा ही किया जाएगा, जो कि करीब 60 करोड़ रुपए होगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने प्रेस वार्ता के दौरान शिवराज कैबिनेट के इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, लेकिन ऐसे में जो किसान लोन भर पाने में सक्षम नहीं थे वो डिफॉल्टर हो जाते। ऐसे किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए ही सरकार द्वारा 15 अप्रैल तक लोन चुकाने की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है। दरअसल गांवों में बसें नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी होती रही थी, जिसके चलते अब गांवों के लिए बस चलाए जाने का फैसला लिया गया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है, यानी कि फिलहाल 6 महीने के लिए विदिशा जिले के गांवों में बस सेवाएं चलाई जा रही हैं, जिसे बाद में धीरे धीरे सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में शुरू किया जाएगा। रूस
यूक्रेन युद्ध का असर धीरे धीरे दुनिया पर पड़ता नजर आने लगा है, जहां देश में बीते कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो वहीं अब युद्ध के कारण प्रभावित हुई सप्लाई चेन का असर मक्का की कीमतों पर भी दिखने लगा है। हालात ये हो चले हैं कि भारत में मक्का की कीमतें अब आसमान छूने लगी हैं। जहां एक तरफ मक्का की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं इस कारण कई देशों में टूटे चावल की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। दरअसल पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मक्के की मांग काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर इसका इस्तेमाल मुर्गियों या मवेशियों के चारे के तौर पर अधिक किया जाता है। लेकिन जब इसकी कीमतों में इजाफा हुआ तो उन्होंने वैकल्पिक तौर पर टूटे चावल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते अब टूटे चावल की मांग में भी इजाफा हो गया है। एग्री कंपनियों का कहना है कि खरीफ सीजन के समय का मक्का लगभग खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो किसान इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य 1870 रुपए प्रति क्विंटल की बजाय 2200 या 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर बाजार में बेच रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया के कुल मक्का निर्यात का 16% हिस्सा अकेले यूक्रेन के हिस्से है। ऐसे में युद्ध की वजह से निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि दूसरी ओर इसका फायदा भारत के किसानों को हो रहा है, क्योंकि देश के कई किसान अपना मक्का मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में एक बैठक में ये ऐलान किया कि राज्य कृषि विभाग की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई प्रस्तावित एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म परियोजना को केंद्र सरकार ने 108 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। बता दें कि अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए कृषि सुधार पर प्रस्तावित इस परियोजना के तहत किसानों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने में आंतरिक योग्यता विकसित की जाएगी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में एक किसान भास्कर रेड्डी ने अपनी फसल को छुट्टा पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए एक भालू किराए पर रखा है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। दरअसल किसान ने एक शख्स को किराए पर रखा है जो भालू की कॉस्ट्यूम पहनकर खेत में हर रोज पहरा देता है, ताकि बंदर और जंगली सुअर उसकी फसल को बर्बाद ना कर सकें। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। एक घटना में हाई टेंशन लाइन से चिंगारी ने एक किसान को बर्बाद कर दिया। उसकी 20 बीघा में लगी फसल जलकर खाक हो गई। तो वहीं कानपुर की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भी आग लगने से हड़कंप मच गया। किसानों को खेती में उन्नत बनाने और आधुनिकता के दौर में कृषि को लाभकारी बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों ने एक सौर ऊर्जा चलित यंत्र विकसित किया है। दावा है कि ये यंत्र कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा। इस यंत्र से किसान बिना ईंधन खर्च किए खेती के काम कर सकेंगे। इसमें दवा का भी छिड़काव शामिल है। अपात्र होने के बाद भी फर्जीवाड़ा कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वालों पर कृषि विभाग ने शिकंजा कसा है। पीएम किसान पोर्टल पर चिन्हित होने के बाद उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के 4702 किसानों को रिकवरी नोटिस जारी किए गए हैं। योजना का लाभ हासिल कर रहे अपात्रों में 2152 लोग आयकर दाता हैं। नोटिस मिलने के एक सप्ताह के अंदर पैसा वापस नहीं किया गया तो भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।